तो आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है हे जग के स्वामी, और इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस कविता को। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के बिंदकी नामक गांव में जन्मे थे और इनका जन्म 1906 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1988 में। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। दूध बतासा, शिशु भारती इनकी प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। तो चलिए इस कविता का अर्थ भी हम लोग देख लेते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, हे भगवान ये जो तुम्हारा तेज है वो सूर्यमंडल बनकर लाल सूर्यमंडल बनकर चमक रहा है। हमें तुम्हारे तेज का पता इस लाल सूर्यमंडल से लग रहा है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, जो तुम्हारा यश है, प्रसिद्धि है, कीर्ति है, वो कैसे फैल रही है? चांदनी धवल, जो चांदनी है उसकी जो श्वेत धवल मतलब सफ़ेद स्वच्छ जो चांदनी है उससे आपकी कीर्ति फैल रही है। चांदनी धवल बनकर कीर्ति फैल रही है, यश फैल रहा है, जो आपका यश है वो चांदनी के रूप में फैल रहा है। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, जो आसमान में लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं वो आपका श्रृंगार बता रहे हैं, वो श्रृंगार बनकर उभर रहे हैं, फैल रहे हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल, तुम्हारी किरणें चमक रही हैं, पूरा जल और थल सब कुछ क्या हो रहा है? चमक रहा है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे पूरे संसार को प्रकाश देने वाले प्रकाश के स्वामी, पूरे संसार को प्रकाश देने वाले स्वामी, जब सब जग दमका देना, जब पूरे संसार को दमका लेना, चमका लेना, प्रकाश से भर देना, तब मेरे भी जीवन के पथ पर, तब क्या करना? मेरे भी जीवन के पथ पर, पथ मतलब रास्ते, मेरे भी जीवन के रास्ते में, मेरे भी जीवन जो मैं जी रहा हूँ, जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें क्या कर देना? कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणों से हमारे जीवन को भी प्रकाशित कर देना, प्रसन्नचित कर देना। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। मतलब हम सब लोग भी चाहते हैं ना कि भगवान हमारे भी जीवन में क्या कर दें? थोड़े से प्रकाश को भर दें। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे, और बताइए कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? जग मतलब संसार, भगवान को ईश्वर का भगवान को प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? बता सकते हैं आप लोग? अच्छा, अगला प्रश्न बताइए, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो आप लोग जरा इस कविता को अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है? और सोच कर बताइए हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है? हमें प्रकाश मिलता है ना, इस समय प्रकाश है कि नहीं है? प्रकाश है। तो हमें बताइए प्रकाश कैसे मिलता है? रात में भी प्रकाश मिलता है, तब कैसे मिलता है? प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? जब तुम प्रकृति के कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो तो लगता है अरे ये तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, कोई भगवान, ये भगवान ही बनाए होंगे, है ना? तो क्या क्या चीज़ तुम अपने आसपास देखते हो जिससे ये लगता है कि अरे भगवान है या भगवान बनाए हैं? क्या तुम लोग सूर्य बना सकते हो या मनुष्य सूर्य बना सकता है?
चंद्रमा बना सकता है जो रात में चांद दिखाई देता है। जिस पृथ्वी पर रहते हो वो क्या पृथ्वी बना सकता है? हवाएं बना सकते हो? सूरज, तारे, ये क्या हम लोग बना सकते हैं? ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप भी सोचकर बताइए कि आप कैसे, क्या क्या, किन किन रूपों को देखकर आपको भगवान की याद आती है, ईश्वर की याद आती है।